आप लोगों के साथ अन्याय करेंगे तो ये क्या बात है? ठीक है, आप जाओ निश्चिंत होकर। आज के 2.5 वर्ष पूर्व नीम का थाना शहर के लिए एक बेहतरीन योजना सिरोही नदी से लेकर माकड़ी फाटक तक की 11 किलोमीटर, जिसे स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ चौड़ाई और उसके दोनों तरफ पानी की निकासी की बेहतरीन व्यवस्था के लिए एक योजना बनी थी। इस योजना को 2.5 साल में, आज के 1 साल पहले ही, 1.5 साल पहले ही पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने उसको धीरे धीरे करके न केवल अधूरी रखी अभी तक, बल्कि उसमें दुनिया भर की त्रुटियां और पैदा कर दी। ये योजना एक तरह से पूरी मटिया मेट करने के कगार पर है। यहाँ का नीम का थाना का प्रशासन, नीम का थाना का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, नीम का थाना का के प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ नीम का थाना की नगरपालिका के लोग भी। एहसास हो रहा है कांग्रेस की आज नगरपालिका नहीं है, तो आप और हम सब लोग महसूस कर रहे हैं कि इस शहर को सुंदर बनाने के लिए जितनी योजनाएं बनाई गई थी, उनमें जो योजना बाकी रह गई उनको किस तरीके से ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। 200 पेड़ जो जबरदस्त छायादार थे, लोगों के पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, वैसे भी लोगों की छाया काम आ रही थी, उन पेड़ों को नगरपालिका ने और प्रशासन ने अपने हितों को साधने के लिए 84 फुट की सड़क की चौड़ाई को मानते हुए आज के काफी दिन पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले ही उनको कटवा दिया गया। हम लोगों ने साइन कर लिया कि अगर कोई विकास की योजना आती है तो उसमें अगर कुछ कुर्बानी भी देनी पड़े या कुछ थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़े तो उसको स्वीकार करना चाहिए। हम लोगों ने स्वीकार किया इतने बड़े बड़े पेड़ों पे, जबकि उन पेड़ों के बारे में खूब भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। हम भी जानते हैं उन पेड़ों को दोबारा स्थानांतरित करने की कोशिश भी इन लोगों ने की थी, उससे पहले भी, वो भी एक बार आरोप लगे हुए हैं आपके हमारे सामने हैं। लेकिन अब ये 84 फुट की चौड़ाई को नापते हुए इस शहर को सुंदर बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका ये रोड निभाता, उसको आज ये लोग भेदभाव के और आपसी, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार के पूर्ण रूप से भेद चढ़ चुकी। ये योजना जिस तरीके से बननी स्टार्ट हुई थी, और आज जब हम देखते हैं कि इसको लाकर खेतड़ी मोड़ के कुछ एक गरीब लोग हैं जिन्होंने आज हमारे पास आके शिकायत की है कि साहब हमें तो तोड़ा जा रहा है और बाकी लोगों के साथ बड़ी रियायत बढ़ती जा रही है। बाकी लोगों के कम्प्लेक्स हैं, भूमाफिया हैं और वो पैसे वाले लोग हैं। उन्होंने प्रशासन को भ्रष्टाचार की उसमें लेकर और अपने हितों को साध लिया है और हमें ऑर्डर दे दिया गया कि तुम खेतड़ी मोड़ तक तोड़ लो। हम लोग तोड़ रहे हैं, हमें भय दिखाया जा रहा है। 3-3, 4-4 बार निशान लगा दिए गए और निशान लगाने के बाद में ये कह दिया गया कि ये रोड चौड़ा होकर 80 फुट का सुंदर बनेगा। भाई जिला तोड़ दिया तो तोड़ दिया भाजपा ने, लेकिन ये जिला कांग्रेस पार्टी तो वापस बनाएगी तो हम लोगों को रोड भी चौड़े चाहिएंगे, हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का, यातायात, आवागमन और लोगों की सुविधाओं को भी ख्याल रखना पड़ेगा। पानी की बड़ी बड़ी लाइनें भी डालकर हमें व्यवस्थित करनी पड़ेगी। तो ये सब इन लोगों ने अब ये भूमाफियाओं के चक्कर में आकर, मैं स्पष्ट रूप से आज के इस प्रशासन के ऊपर पूर्ण रूप से ये आरोप लगा रहा हूं कि ये कहीं न कहीं भूमाफियाओं से मिलकर इस योजना को तहस नहस करने पर आमादा है। अब इसको ये कभी कहते हैं 60 फुट चौड़ा रख देंगे, कभी कहते हैं 50 फुट। जब तुम लोग किसानों की जमीन दोनों तरफ से लेकर, उन गरीब किसानों की जमीन तो तुमने 80-80 फुट मान कर दिए काम, और तुमने दोनों तरफ बना दी, और आज आकर तुम वापस 50 फुट और 60 फुट पर आ गए। और यहाँ जो खेतड़ी मोड़ के जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल दलित है, पिछड़े हैं और एसटी और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, और इनको तुम तहस नहस करने के लिए तुमने ऑर्डर पास कर दिया और वो रात भर लग लग के तोड़ रहे हैं। आज जब वो सुबह हमारे पास में आए तो हमने कहा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, प्रशासन से बात करेंगे, ऊपर कलेक्टर से बात करेंगे, मुख्यमंत्री महोदय के पास लिखेंगे कि ये पूरे का पूरा नीम का थाना का प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है, आपकी योजनाओं पर बिल्कुल पानी फेर रहा है, इन योजनाओं को न केवल बिल्कुल अव्यवहारिक बना रहा है, बल्कि आगे आने वाले टाइम में ये सिरदर्द भी बनेगा। ये बना रहे हैं क्यों? क्या कारण है
कि आप बड़े बड़े कम्प्लेक्स को तो छोड़ दें और गरीब लोगों की दुकानों को ऊपर की पट्टियां उतारने के लिए आप ऑर्डर दे दें, और वो रात रात भर जाग रहे हैं और पट्टियां तोड़ रहे हैं, अपने मकानों को ध्वस्त कर रहे हैं। इसलिए मैं आज ये कहना चाहूंगा एसडीएम साहब, नगर पालिका के ईओ को भी हम आपको ये पूर्ण रूप से चैलेंज देते हैं कि आपको मनमर्जी नहीं करने देंगे, आपको इन गरीब लोगों के साथ भेदभाव नहीं करने देंगे। आप सिमिलर रूप से समानता के आधार पर इस योजना को लागू कीजिए। और जो योजना बनी हुई है, आपने पेड़ कटवाकर जो कुठारा घात किया है पर्यावरण पर नहीं, मैं कहता हूं आम लोगों के आंखों पे आपने एकदम आपके चर्बी छा गई कि इन पेड़ों को तो काट दिया। 84 फुट में काटने की क्या जरूरत थी? क्यों काटा आपने? क्यों ना आपके से हिसाब मांगा जाए कि आपने इन पेड़ों को, पुराने पेड़ों को क्यों काटा? और जब काटा तो फिर आप आज 60-60, 50-50 फुट की उस पे कंस्ट्रक्शन पे आ गए। ये अंदर जो है बड़े बड़े माफिया हैं, बड़े बड़े कम्प्लेक्सों के मालिक हैं। ये कम्प्लेक्स वालों ने प्रशासन को पूर्ण रूप से खरीद लिया है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है ये प्रशासन। और ये सरकार भी, मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा, ये आंख बंद करके जो बैठी हुई है सरकार, और मैं कहना चाहूंगा हमारे यहाँ के नेताओं को भी कि आप जागिए। अगर अभी छोड़ दिया गया बीच का रास्ता और कंस्ट्रक्शन बीच में छोड़ दिया गया, तो ये जो केशव जी की मोदी की कोठी के पास जो हुआ है कि देखिए कोर्ट कचहरी में गाड़ियां आती जाती है, तबाही मची रहती है, पूरे दिन अफरा तफरी मची रहती है, लोग गाड़ियां देते रहते हैं कि किस टाइप का प्रशासन है, आने जाने तक के लिए रास्ता नहीं। और वहां आगे जाके जेल के पास में फिर चौड़ा कर दिया गया। कहीं आप छोड़ देते हो जब आपको पूंजीपति नजर आए, कम्प्लेक्स वाले नजर आए, या आपके पास में ये भूमाफिया नजर आए, या राजनीतिक दबाव नजर आए, वहां आप छोड़ देते हो, इनको रियायतें बरतते हो। जब गरीबों की जगह नजर आए, जब आप उसको तहस नहस कर देते हो बुलडोजर से, ये कभी सहन नहीं करेंगे और ना ही ऐसा होने देंगे। अगर आपने ऐसा किया तो कांग्रेस पार्टी और आंदोलन करेगी नीम का थाना में, और उन गरीबों के हक और अधिकार की लड़ाई भी लड़ेगी, समानता की लड़ाई भी लड़ेगी। ठीक आगे आजा बाबा, क्यों नहीं जमीन नहीं जगह नहीं, बिल्कुल अन्याय नहीं होने देंगे। इस सरकार की इस प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे अगर आप लोगों के साथ अन्याय करेंगे। तो ये क्या बात नहीं, एक मिनट मैं सुनो, मैंने भी कहा है, अभी एसडीएम साहब से कहा है। एसडीएम साहब, गरीबों को आपने आंख दिखा के, डरा के, धमका के उनकी पट्टियां तोड़ने के लिए और उनकी दुकान तोड़ने के लिए आदेश दे दिया। बेचारे खुद तोड़ रहे हैं, उनकी एक ईंट बच जाए तो। अरे करोड़पतियों के बड़े बड़े कम्प्लेक्स बने हुए हैं, अरे इनको आप कुछ कहते नहीं हो। नहीं, अब आपके साथ हम हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर प्रशासन आएगा तो मरेंगे वहां से। अरे बुलडोजर अपने ऊपर से चलेगा, अगर वहां चलेगा तो क्या बात होगी? दादागिरी कैसे करने देंगे?